अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसाना बिहिकमतिहिल बाहिरा व अल्लमहुल मंतिक़ वल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला साहिबिल कुरान अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुजुर्गों, दोस्तों, इस्लाम के शहदाइयों, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान अज़ीम है कि उसने हमें अपने महबूब के ज़िक्र के लिए इंतखाब फरमाकर दुनिया में अपने महबूब की उम्मत बनाकर भेजा। कितना बड़ा एहसान है। तो अल्लाह के इस एहसान को यूँ समझें कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जद्दे करीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह रब की बारगाह में अर्ज़ करते, मौला मुझे अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमा दे। कितना बड़ा करम है अल्लाह का हम पर कि पैगंबर जिस उम्मत में पैदा होने की तमन्ना आरज़ू जुस्तजू करते हैं, इल्तिजा करते हैं रब की बारगाह में, बगैर कहे अल्लाह ने हमें अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमा दिया। कितना बड़ा एहसान है कि नहीं, है कि नहीं। आइए दुरूद पढ़ते हैं उस रसूल हाशमी की बारगाह में, जिस रसूल हाशमी का बोलना लाजवाब है। आइए दुरूद पढ़ते हैं उस रसूल की बारगाह में जिसकी गुफ्तार के ताल्लुक से कुरान गोया है। अल्लाह का कलाम कहता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। अल्लाह रब्बे कायनात को उस महबूब की बारगाह में आइए दुरूद पढ़ते हैं जिस रसूल अज़मत वाले रसूल की शान ये है कि अल्लाह रब्बे कायनात अपने महबूब की अज़मत और शान बयान करते वक्त फरमाता है, महबूब तेरी शान ये है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब मैंने तेरे जिक्र को बुलंद फरमा दिया। आइए दुरूद पढ़ते हैं उस पैगंबर की बारगाह में जिसके दस्ते नबूवत की तारीफ करते हुए अल्लाह रब्बे कायनात कुरान में इरशाद फरमाता है, यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। आइए उस रसूल की बारगाह में खिराज अकीदत बांदाज़े गुलामाना पेश करते हैं जिस रसूल की शान ये है कि जिस रसूल के सीने के ताल्लुक से जब रब ने चाहा कि तारीफ करूं तो कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया, अलम नशरह लका सदरक। जब रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फ़े मुअम्मर की बात आई तो अल्लाह रब्बे कायनात ने वल्लैलि इज़ा सजा फरमा कर तारीफ फरमाई। आइए उस रसूल की बारगाह में तारीफ, आइए उस रसूल की बारगाह में दुरूद पढ़ते हैं जिस रसूल के चेहरे की तरफ अल्लाह रब्बे कायनात ने अपनी मशीयत की नजर डाली है तो अल्लाह फरमाता वत्तुहा, ए महबूब तेरे चेहरे वत्तुहा की कसम। आइए उस रसूल की बारगाह में दुरूद पढ़ते हैं जिस रसूल के चलने के ताल्लुक से कुरान करीम गोया है, अल्लाह का कलाम इरशाद फरमा रहा है। अल्लाह फरमाता है, ए महबूब तेरे चलने को मैं यूं बयान करता हूं, सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। आइए उस रसूल की बारगाह में दुरूद पढ़ते हैं जिस रसूल के ताल्लुक से बरेली का इमाम जब अपना कलम उठाता है तो अपने कलम से कहता है, ए कलम लिख, ए अहमद रजा के कलम लिख, तो कलम चलना शुरू होता है। आला हज़रत लिखते जा रहे हैं, काबे के बदरू तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद दुहा तुम पे करोड़ दुरूद, काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक होना में रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। यही पर बस नहीं है।
आइए दुरूद पढ़ते हैं उस पैगंबर की बारगाह में जिस पैगंबर की शान और अज़मत लिखते हुए बरेली के इमाम का कलम चलता है तो यूं चलता है, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। आइए उस रसूल की बारगाह में दुरूद पढ़ते हैं जिस रसूल की शान और अज़मत लिखते हुए नतीखा का बेटा मुफ्ती आज़म का वालिद जब अपना कलम उठाता है तो इस अंदाज में उठाता है, और कोई गैर क्या तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो दूर। यहीं पर फैसला किया बरेली का इमाम कहते रहे एक कलम लिखता जा रहा है। कभी सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, कन्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। हमने अर्ज किया ए इमाम कब तक तारीफ करते रहोगे, कब तक लिखते रहोगे, कहां तक लिखते रहोगे? बरेली के इमाम पुकार कर जवाब देते हैं तसव्वुरात की दुनिया से हक्कानी अहमद रजा की जिंदगी का एक एक मिनट मुस्तफा के नाम है, एक एक सेकंड मुस्तफा के नाम है, एक एक लम्हा मुस्तफा के नाम है। मैंने कहा ए मेरे आला हजरत कितना लिखोगे? तो आला हजरत कहते हैं देखना चाहता है, आला हजरत कहते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, खुदा खुदा का यही है दर, नहीं यार कोई मफर मकर जो वहां से हो, यही आके हो जो यहाँ नहीं तो वहां। सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत जलसे ईद मिलाद नबी मसरके आला हजरत फैजाने आला हजरत। धरौली के सुन्नी सही इब्तिदा मुसलमानों आओ दुरूद पढ़ते हैं उस रसूल की बारगाह में जिस रसूल के ताल्लुक से बरेली के इमाम लिखते हैं हाथ जिस्म तू उठा गनी कर दिया बहरे मौजे सखावत पिला को सलाम। यहीं पर बस नहीं कहते एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। आइए दुरूद पढ़ते हैं उस रसूल की बारगाह में, उस रसूल की बारगाह में जिस रसूल की बारगाह में अहमद रजा का बेटा कलम उठाता है, जिसे दुनिया मुफ्ती आदम आलम इस्लाम मेरे दादा पीर मुफ्ती आदम हिंद मुस्तफा रज़ा अलैहि रहमत और रिजवान लिखते हैं, कहते हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं, खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद, अगर कल्ब अपना दोबारा करूं मैं, अगर कल्ब अपना दोबारा करूं मैं। यहीं पर बस नहीं है धर्मिया, यहीं पर बस नहीं। आला हजरत कहते हैं मैं और तारीफ करूंगा। मैंने कहा सरकार मैं भी तारीफ करना चाहता हूँ। आला हजरत कहते तू भी तारीफ करना चाहता है? हुजूर मैं भी तारीफ करना चाहता हूँ। तो कहते हैं कहता क्यों नहीं, कहता क्यों नहीं, कहता क्यों नहीं, कहता क्यों नहीं? उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं, आने दो या डिबो दो अब तो तुम्हारी जान, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। यहीं पर बस नहीं, आला हजरत मैं और तारीफ करना चाहता हूँ। तो बरेली के इमाम कहते हैं और तारीफ करना चाहता है तो कर तारीफ, कहता क्यों नहीं है? जमीन समा तुम्हारे लिए, चुनी चुना तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ और जोर से उठे भी वहां और जोर से। हमने कहा ओ मेरे इमाम कब तक तारीफ करोगे, कहां तक तारीफ करोगे? कहा देखना चाहता है मैं कितनी तारीफ करना चाहता हूं। मैंने कहा इमाम मैं देखना भी चाहता हूं, करना भी चाहता हूं। तो इमाम पुष्ट भलाई करते हुए आलम तसव्वुर में फरमाते हैं कर मेरे साथ तू भी सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुने ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस तनाही से है बरी, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इसमें कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। आइए दुरूद पढ़ते हैं, आइए दुरूद पढ़ते हैं उस रसूल की बारगाह में जिस रसूल का चलना लाजवाब, जिस रसूल का बोलना लाजवाब। जोर से बोलिए और बुलंद आवाज से, माइक की हल्की सी आवाज बढ़ाकर इको दे दीजिए और जोर से बोलिए ना। जिसका सोना, जोर से बोलिए ना, और जिसका सोना लाजवाब ही नहीं बल्कि उसके बिस्तर पे अगर अली सो जाए तो अली का सोना भी लाजवाब हो जाए।
हाय हाय हाय। अली भी सो जाए तो अली का सोना लाजवाब, जिसका चलना लाजवाब, जिसका बोलना लाजवाब, जिसका जंग करना लाजवाब, जिसका शिफकत फरमाना लाजवाब, गरीबों को सीने से लगाना लाजवाब, बेवाओं की मांग में सितारों के सिंदूर को भरकर उन्हें जीने का अधिकार देना लाजवाब, मेरे महबूब का रोना भी लाजवाब, मेरे महबूब का मुस्कुराना भी लाजवाब। आइए दुरूद पढ़ते हैं उस रसूल की बारगाह में, जिसका खाना लाजवाब, जिसका पीना लाजवाब, जिसका कहना लाजवाब, जिसका लिखना लाजवाब, जिसका पढ़ना लाजवाब। अल्लाह अकबर कबीरा। तभी हक्कानी झूम कर कहता है काबा है लाजवाब, मदीना है लाजवाब। और बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से। माइक वाले भाई थोड़ा सा और, थोड़ी सी और मेहनत कर दें, थोड़ा आवाज खोलने, आवाज खींच रहा है माइक। और मोहब्बत से बोलिए काबा है लाजवाब, मदीना मदीना है लाजवाब, काबा है लाजवाब, मदीना है लाजवाब। अरे मेरे नबी का सारा घराना है लाजवाब, घराना। आवाज बहुत खींच रहा है यार, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, आवाज बहुत खींच रहा है। माइक बहुत अच्छा बज रहा है माशाल्लाह, आवाज़ बहुत ज़ोरदार निकल रही है। बस डिब्बे की आवाज़ बढ़ाकर थोड़ा सा मास्टर वॉल्यूम से बढ़ाइए, जहाँ तक सीटी ना दे। बस अल्लाह आपके कारोबार में बरकत दे, इतनी बरकत दे, इतनी बरकत दे कि हम लोग की भले तारीख खाली रहे, आपकी ना खाली रहे। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से। साए में खंजरों के अदा की नमाज़े इश्क़, साए में खंजरों के, साए में खंजरों के अदा की नमाज़े, ये साए में खंजरों के अदा की नमाज़े, साए में खंजरों के अदा की नमाज़े। अरे मौला मौला अली के लाल का सजदा है, शेर को आपने बड़े हल्के में ले लिया। यही एक सजदा है जो हम सबके लंगड़े, लूले, टेढ़े, मेढ़े सारे सजदों की लाज बचाएगा मैदान महशर। यही एक सजदा है। बहरहाल आपने जिस तरीके से सुन लिया, दोबारा नहीं सुनाऊंगा। एक शेर और सुनिए मोहब्बत के साथ। ख्वाजा के हिंदुस्तान में बैठे हैं तो अपनी वफादारी का सबूत दे दीजिए। अभी कुछ दिन पहले IPL हो रहा था। जी 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 पढ़ देंगे दोबारा। अभी IPL हो रहा था ना कमर भाई, तो कुछ हिंदुस्तानियों ने पड़ोसी मुल्क की टीम की तारीफ कर दी, सपोर्ट कर दिया, तो हमारे टकले महाराज ने उनको अंदर करने की प्लानिंग कर दी। बोलो की कि नहीं की? हड़कम मच गया, बेचारे कुछ परेशान। यार हमने किया तो क्या किया, उन्होंने जो भी किया गलत किया। हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम हिंदुस्तान से वफादारी करें। जीते तो भी हम हिंदुस्तानी, हारे यही हिंदुस्तानी होने का सबूत है। और ये सबूत हमें कहीं और से नहीं मिलता है, गरीब नवाज की साथ से मिलता है। आए कहां से आए, कहां से? अरब से, संजर से, कहां से आए? जहां से भी आए कहलाते हिंदुस्तान के सुल्तान। तो अब हिंदुस्तानियों को चाहिए कि अपने बादशाह से वफादारी करें। बोलो सही है कि नहीं? तो अब शेर पढ़ूं, हिंदुस्तानी हो, अगर हिंदुस्तानी हो तो हिंदुस्तानी होने का सबूत दोगे? जोर से बोलो। और धरौली के मुसलमानों, हिंदुस्तान में हो ना, हो कि नहीं है? तो ये शेर अपने दिमाग पे धरो और सुनो मोहब्बत के साथ। ख्वाजा का नाम लेते ही कहने लगे सभी, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो बाभन हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो खट्टी को चमार हो, पासी हो, हिंदुस्तान का जो भी निवासी है उसे कहना
गरीब नवाज, तू मेरा सुल्तान है। ये 5 साल की कुर्सी वाले आते जाते रहेंगे, तू सुबह कयामत तक हमारा सुल्तान रहेगा। ख्वाजा का नाम लेते ही कहने लगे सभी, ख्वाजा का नाम लेते ही कहने लगे सभी, ख्वाजा का नाम लेते ही कहने लगे सभी। क्या वल्लाह मेरे हिंद का राजा है लाजवाब, राजा है लाजवाब। यार अब तो नारा लगना चाहिए था ख्वाजा के हिंदुस्तान पर। माशाअल्लाह आप थोड़ा बहुत बेदार हो गए। पैसा बेदारी के सबूत नहीं है, ये मत समझिए कि पैसा देना तो बेदारी है ना, इसे बेदारी नहीं समझता हूँ मैं, इसे पागलपन समझता हूँ। जो ये समझे कि पैसा देने को बेदारी कहते हैं ना, नबी के गुलामों के पास पैसा खुद चल के आ जाता है, किसी के देने होने से कुछ नहीं होता। किसकी औकात है जो देगा, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा और लहक के देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अब अभी अजहर भाई हमारे पढ़ रहे थे, माशाल्लाह पूरे प्रतापगढ़ की शान नहीं हिंदुस्तान की शान है अल्हम्दुलिल्लाह। इस उम्र को पहुंच गए लेकिन टनाकेदार आवाज, दमदार तरन्नुम, दमदार लहजा, दमदार शायरी के साथ ये पढ़ते भी पढ़ रहे थे ना। मैं ख्वाजा का कासा उठा लाऊंगा। उसी तरन्नुम में एक शेर और 1-2 शेर मैं भी सुना दूं, इजाजत है? तरन्नुम है, बहर वही है मगर कुछ अलग है, सुना दूं? सुनेंगे आप? सुनेंगे चाचा आप सुनेंगे? माल दौलत हरीफों को सब कुछ मिले, क्या? माल दौलत हरीफों को सब कुछ मिले, मेरे मौला ये दौलत नहीं चाहिए। वापस से माल दौलत हरीफों को सब कुछ मिले, मेरे मौला ये दौलत नहीं चाहिए। माल दौलत हरीफों को सब कुछ मिले, मेरे मौला ये शोहरत नहीं चाहिए। उनके दर की गुलामी हमें भी मिले, उनके दर की गुलामी हमें भी मिले, मुझको दुनिया की दौलत नहीं चाहिए। उनके दर की गुलामी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत कि सामने मसला, कितना बड़ा एहसान है ख्वाजा के जद्दे अमजद का, हम सबके इमाम का। किसका? कौन इमाम? कौन इमाम? जोर से बोलो, कौन इमाम? बोलो ना यार, कौन इमाम? कौन इमाम? जब इमाम की बात आए तो सीधा नजर पहुंचती है करबला मोहल्ला। कितना बड़ा एहसान है। इसी दौलत के टुकड़ों पर, दौलत के सिक्कों पर, इन्हीं पैसों पर यजीद हुसैन को और हुसैन के नाना के दीन को खरीद कर बेचना चाहा, लेकिन हुसैन ने क्या कहा? उसने कहा हुसैन हाथ दे दो, हाथ दे दो। कहा नहीं देंगे। कहा नहीं दोगे तो इधर देख तो क्या है, माल है, खजाना है, अगर हाथ दे दोगे। पहले लालच दिया, समझे कि नहीं? लालच दिया। कुछ लालची लोग भी होते हैं, है ना, तो वो बिक जाते हैं, कभी वक्त बेच देते हैं, कभी कपड़ा बेच देते हैं, कभी वजूद बेच देते हैं, है ना। लेकिन हुसैन ने कुछ भी नहीं बेचा, कुछ भी नहीं बेचा। कहा हाथ दे दो,
नहीं देंगे। माल है दे देंगे, तख्त है दे देंगे, ताज है दे देंगे, दौलत है दे देंगे, अशरफी है दे देंगे, सिक्के है दे देंगे, हुकूमत चाहिए दे देंगे, लेकिन हाथ दे दो। हुसैन ने कहा नहीं नहीं नहीं। सामने मसे अला हक बातिल कथा शिमरी से बोले उस दम शगे करबला। आजकल का कोई पार्टी वाला होता तो कहता हमारी पार्टी खतरे में, लाओ गठबंधन कर लेते हैं, साठगांठ कर लेते हैं, कंप्रोमाइज कर लेते हैं। बोलो सही है कि नहीं? अगर कोई बीजेपी का होता, खतरे में हुकूमत है, कांग्रेस इस वक्त पावर में है, हाथ मिलाओ। कांग्रेस सत्ते में आना चाह रही है, लेकिन पोजीशन बन नहीं पा रही, समाजवादी है पावर में, तो कहा हाथ मिलाओ, इससे गठजोड़ कर लो। हुसैन ने कहा सारी कायनात एक तरफ, नबी और अली का शहजादा एक तरफ रहेगा, किसी से गठबंधन नहीं होगा, किसी के हाथ में हाथ नहीं दिया जाएगा। ये हाथ मुस्तफा की अजमत का हाथ है, ये हाथ परचम इस्लाम का हाथ है, ये हाथ अंबिया की उम्मीद का हाथ है, ये हाथ एक नापाक पलीब के हाथ में। सामने मसे अला हक बातिल कथा शिमरी से बोले उस दम शगे करबला। अगर आपके दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत है और ये लगे कि आपकी जात पर, आपके वजूद पर, आपकी नस्ल पर इमाम हुसैन का एहसान है, तो इस्तकबाल करिएगा शेर का। सामने मसे अला हक बातिल कथा शिमरी से बोले उस दम शगे करबला। सामने मसे अला हक बातिल कथा शिमरी से बोले उस दम शगे करबला। प्यार करता हूँ नाना कि उम्मती से मैं, किससे किससे प्यार करता हूँ नाना कि उम्मती से मैं प्यार करता हूँ नाना कि उम्मती से मैं, मुझको तेरी हुकूमत नहीं चाहिए। प्यार करता हूँ नाना कि उम्मती से मैं। इतना बड़ा शेर आपने हल्के में सुन लिया, अब आइंदा आऊंगा तो एक शेर नहीं सुनाऊंगा। आइए दुरूद पढ़ते हैं, मक्ता भी नहीं सुनाऊंगा, मक्ता हालांकि मेरा ही है लेकिन नहीं सुनाऊंगा। मोहब्बत के साथ आइए दुरूद पढ़ते हैं उस रसूल की बारगाह में, जिस रसूल की आमद पर कुरान गोया होता है। अल्लाह फरमाता है जाकुम मिनल्लाहि नूर। आइए दुरूद पढ़ते हैं उस रसूल की बारगाह में, जिस रसूल बाकरम बाज़मत की शान में कुरान गोया होता है। कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आइए उस रसूल की बारगाह में दुरूद पढ़ते हैं, जिस रसूल की शान और अज़मत बयान करते हुए बरेली का इमाम कहता है जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस शफी ने सादत बिला गुज़रा। पर ये मोहब्बत के साथ झूमकर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बरौली के जिंदा दिल मुसलमानों, सहीहुल अकीदा मुसलमानों, आपने मौलाना कमरे आलम साहब क़िबला को इसलिए बुलाया है कि ये आपके स्टेज की जीनत को संभाल लें। किसको? जोर से बोलो और जोर से। जलसा 3 चीज़ों पर चलता है और ये स्टेज वाले खूब जानते हैं, शायद आप भी कोई जानता हो कोई नहीं जानता हो। नंबर 1 अनाउंसर, नकीब, नाज़िम। नाज़िम कहते हैं निज़ामत करने वाला, निज़ाम संभालने वाला। बोलो सही है ना? उस पर भी कोई और होता है जो सदर होता है, सदर सदारत करता। उसकी पुष्ट पनाही के साये में नाज़िम निज़ामत करता है। और मालूम है दूसरी चीज़ है क्या? माइक। दूसरी चीज़ क्या है? माइक अच्छा ना हो तो चाहे हाशमी मियाँ को बुला लो, है? बोलो, बताओ सही है कि नहीं? आई एम राइट? डाउट है क्या? और तीसरी चीज क्या है? मजमा। अगर ये गड़बड़ हो तो सब गड़बड़ हो जाए। माइक चाहे जितना अच्छा हो, बोलने वाला चाहे जितना लाजवाब हो,
सदारत चाहे जिसकी हो, सरपरस्ती चाहे जिसकी हो, ई गड़बड़ तो सब गड़बड़। बलरामपुर से आए सनाउर रहमान साहब, देखे मजमे से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, ना सुभान अल्लाह की सदा बुलंद हो रही है, ना नारा लग रहा है, ना जुगाड़ बन रहा है। तो बेचारे एक कलाम पढ़े खींच खाच के, 2 कलाम पढ़े खींच खाच के, 3 कलाम पढ़े, चौथे में कहा बस अब हमसे ना हुई। हमारे बड़े भाई जनाबे कारी अजहर प्रतापगढ़ी साहब किबला खड़े हुए, बहुत जिद्दोजहद किया, बड़े अच्छे अच्छे शेर पढ़े, देखा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला कि हजरत बड़ा मामला गड़बड़ है ना। नाजिम साहब उठे, हिंदुस्तान की टॉप निजामत की टॉप लेवल के अशार पढ़े, देखा मजमा बड़ा सुस्त है, कहा हजरत हमारे भी नहीं चल रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कभी कभी मैं जब मूड में होता हूं तो चाहे सब गड़बड़ हम सबको संभाल लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं मूड में हूं बिल्कुल, और ये सब संभले हुए हैं और संभाले हुए हैं आप लोगों को। तो अब ये संभला हुआ मजमा माशाल्लाह, इसमें बोलने का रंग ही कुछ और होता है ना कि नहीं? बात सही है कि नहीं? बोलो सही है? दिमाग में बात बस रही है, आवत है समझ में कि नहीं आवत है? आवत है माशाल्लाह, आवत है, आवत आवे के चाहिए, बहुत अच्छी बात है। मिंबर नूर पर उलमा अपनी शायान शान अपनी जिम्मेदारियों का काम अंजाम दे रहे हैं। आप अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते रहें, बस थोड़ी देर आप मुझे समाअत करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। आखिरी महीना, ये महीने का आखिरी अशरा चल रहा है और आखिरी तारीख है। आज 28वीं तारीख लग चुकी है बाद नमाज मगरिब, है ना? 28वीं रबीउल अव्वल शरीफ। रबी किसको कहते हैं? बहार को कहते हैं। किसको कहते हैं? बहार किसको कहते हैं? जिसे देखने के बाद मूड बन जाए, जहन में इंतशार जो हो वो खत्म हो जाए, दिल में हैजान जो हो। आप निकले बाहर, देखा मौसम बहुत अच्छा है, बादल के आसार आपने देखे, बड़ा सुनहरा मौसम है, हवाएं चल रही हैं, फजाएं चल रही हैं, खूब बढ़िया मौसम है, दिल बाग बाग हो रहा है, अंदर से अच्छा लग रहा है। किसको क्या कहते हैं? बहार। क्या कहते हैं? ये बहार का मौसम है। और एक होता है, एक मौसम होता है मौसम खज़ां, यानी जोर से बोलो ना यार, मौसम पतझड़ जेका कहते हो, ये समझ में आवत है? पतझड़, मई जून की गर्मी में पतझड़, जितनी पत्तियां होती हैं सब क्या हो जाती हैं? बोलो। रबीउन नूर शरीफ जब आता है तो इब्लीसियत के पेड़ के सारे पत्ते झड़ जाते हैं और वापस से इंसानियत के पेड़ के जितने पत्ते होते हरे भरे समरदार फलदार हो जाते हैं। जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह मैं वो रंग दे के जाऊंगा आज, कुछ पहली बार एकदम नया सुनेंगे आप। कुछ सुनेंगे पूरा नहीं, कुछ सुनेंगे नया एकदम। कमर भाई कुछ एकदम सुनेंगे, सुनने के लिए तैयार है ना? तो आप ये दे चाहे ना दें, इससे कोई मतलब नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मिलता है और आप लोगों की दुआओं से मिलता है, और मिलेगा क्यों नहीं? नबी का सदका है, जिक्र नबी का हो तो क्यों नहीं मिलेगा? अल्लाह फरमाता वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया, हमने तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया। अब बात यहीं पर सोचने के बाद यहीं पर बात खत्म नहीं होती है, बल्कि जब उलमा की बारगाह में हम ज़ानुए अदब तय करते हैं तो उलमा कहते हैं नबी के जिक्र के बुलंदी के साथ साथ जो जाकिर नबी का जिक्र करता है उसे अल्लाह दुनियावी एतबार से भी बुलंद कर देता है, रूहानी एतबार से भी बुलंद कर देता है। तो ये दुनियावी एतबार से बुलंद होता है। बोलो है कि नहीं? है कि नहीं? बोलो। तो ये कौन सा मौसम है? मौसम बहारा। इसे रबीउन नूर कहते हैं, यानी नूर का मौसम, नूर की बहार का मौसम। किसका मौसम? अल्लाह फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आया तहकीक की अल्लाह की जानिब से नूर व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब। तवज्जो है? जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो। आया अल्लाह की जानिब से नूर और रोशन किताब। मुफस्सिरीन किराम ने कलम उठाया और तफसीर लिखनी शुरू की।
तो तमाम मुफस्सिरीन ने इस पर कलम लाकर रख दिया कि नूर से मुराद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है और किताब से मुराद कुरान करीम है। हमने कहा ए मौला तवज्जो, मेरी तकरीर बिल्कुल स्टार्ट है, आप गर्म रहें। ये मत सोचें कि ठंडी का मौसम में इतना गर्म हो जाए नबी के इश्क में ना, इतना गर्म हो जाए कि ठंडी भी भाग जाए आपसे दूर। अल्लाह अकबर। ये आशिक रसूल की गर्मी का आलम ये है कि ठंडी सोचने पर मजबूर हो जाए, इनके करीब हम जाएंगे तो हम खुद ही जल जाएंगे, इनसे दूर रहो, है ना। ए परवरदिगारे आलम, तूने अपने महबूब के नूर को तो भेजा, लेकिन रोशन किताब क्यों? रोशन क्या एक नूर से काम नहीं बना? क्या फकत महबूब के नूर को भेजने के बाद काम न बनता? यकीनन बात बनती, लेकिन इसमें बहुत सारी हिकमतें हैं। महबूब का नूर महबूब को जो देखे रोशन हो जाए। तवज्जो, आप इधर देखें इधर उधर देखेंगे, मेरी तकरीर का द एंड कब हो जाए पता नहीं चलेगा, आप प्यासे रह जाएंगे। मैं सोचा हूं कि इतनी दूर से आया हूं, कमर टेढ़ी हो गई तो कुछ प्यास बुझा दूं, है ना। तवज्जो के साथ सुनिए, महबूब के नूर को पैदा फरमाया, महबूब के नूर से जो करीब हो जाए, उसकी जात मुनव्वर हो जाए, और मेरे महबूब पर नाजिल होने वाली किताब कुरान से जो करीब हो जाए, उसकी नस्लें मुनव्वर हो जाए, उसकी उनकी कब्रें मुनव्वर हो जाए, उनका हश्र मुनव्वर हो जाए, उनकी आखिरत मुनव्वर हो जाए। बहुत सारी हिकमतें हैं। बात यहीं से चलती है कि अपने महबूब के नूर को अल्लाह ने पैदा किया, और जब अपने महबूब के नूर को पैदा किया तो अपने महबूब के नूर को पैदा करने के बाद अल्लाह रब्बे कायनात ने अपने कुर्ब में रख लिया, अपने पास रख लिया। तवज्जो रहे, अपने कहाँ रखा? जोर से बोलते रहे तो मैं बोलूं। अपने पास रख लिया, और अपने पास रखने के बाद अपने महबूब को अपनी मशीयत की तरफ, अपनी मशीयत से देखता रहा, और देख देख करके अपने महबूब से मुखातब होके अल्लाह रब्बे कायनात फरमाता रहा, महबूब देख मुझे, देख मेरी रूबियत को देख, मेरी रब्बानियत को देख, मेरी हक्कानियत को देख, मेरी जलालियत को देख, मेरी समदियत को देख, मेरी बेनियाजी को देख। ए महबूब देख मैं कैसा हूँ, ए महबूब देख मैं किस तरह हूँ, ए महबूब देख मैं कितना रोशन हूँ। महबूब तू देख मुझे, तू देख देख कर रोशन होता जा, और मैं तुझे देखूं ताकि तू रोशन होता चला जा। ए महबूब तू मुझे देख देख के चमकता चला जा, तू देख देख के चमकता चला जा, मैं तुझे देख देख के चमकाता चला जाऊं, मैं तुझे देख देख के रोशन करता चला जाऊं, ताकि जब तू दुनिया में जाए तो तुझे जो देखे वो चमकदार हो जाए, जो देखे वो मुनव्वर हो जाए, जो देखे वो रोशन हो जाए। जब तो बरेली के इमाम कहते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब रहमत पदों पर भी बरसा दे, बरसा दे। अल्लाह रब्बे कायनात ने अपने महबूब के नूर को अपने कुर्ब में रख लिया। तवज्जो रहे, अपने कुर्ब में रख लिया, और रखने के बाद अपने महबूब को अपने कुर्ब में रखने के बाद अल्लाह रब्बे कायनात ने फरिश्तों के दरमियान एक बात रखी। वो बात क्या थी? वो बात ये थी कि फरिश्तों से रब्बे कायनात ने फरमाया, ए मेरे फरिश्तों, मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ। क्या? जोर से बोलो, जोर से बोलो। एक मिसाल दूं, बगैर खलीफे के काम बनेगा? बन सकता है, रब की कुदरत है। ये उसके लिए है, सबके लिए नहीं। पीएम का अगर पीए ना हो तो काम ही ना बने, बादशाह का वजीर ना हो तो बेचारा खुदे परेशान रहे। वजीर बादशाह का भी बाप होता है। तवज्जो है ना? क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ा दिमागदार होता है, मुशीर होता है ना, मशवरा देता है। समझे कि नहीं? तो अब यहाँ तवज्जो के साथ मेरी बात सुनिए। ये तो बात दुनियावी है, लेकिन अल्लाह की कुदरत, अल्लाह कादिर मुतलक है। वो जो चाहे, जिस तरह चाहे, जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे कर सकता है। अपने महबूब
को अपने कुर्ब में रख लिया और फरिश्तों से फरमाया, है फरिश्तों मैं अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ। फरिश्तों ने कहा, अर्ज किया, है मौला क्या हम तेरी इबादत के लिए, क्या हम तेरी पूजा के लिए, क्या हम तेरी प्रार्थना के लिए, क्या हम तेरी प्रस्तिश के लिए, क्या हम तेरे लिए तेरे सजदे के लिए, क्या तेरी बारगाह में रुकू के लिए, क्या तेरी बारगाह में क़याम और जलसा और सुजूद के लिए हम काफी नहीं है? हातिफ़े ग़ैबी से आवाज आती है, ओ फरिश्तों जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। फरिश्तों ने अर्ज किया था, ओ मेरे परवरदिगार आलम ऐसा क्या है जो तू नहीं, तू जानता है हम नहीं जानते हैं? तो कहा देखना चाहते हो, देखना चाहते हो? तो कहा हाँ देखना चाहते हैं। फरिश्तों से अल्लाह रब्बे कायनात ने फरमाया, तवज्जो रहे, फरिश्तों से रब्बे कायनात ने फरमाया, फरिश्तों से फरमाया, कौन फरिश्तों से? जिब्राइल से कहा, जिब्राइल जा, ए जिब्राइल जा और मिट्टी लेकर गया। तवज्जो रहे, क्या क्या? जिब्रील मिट्टी लेने के लिए आए। मिट्टी ने जिब्रील से कहा, मिट्टी ने जिब्रील से कहा, ए जिब्रील जुदा ना करो, ए जिब्रील जुदा ना करो। मिट्टी रोकर कहने लगी, जिब्रील जुदा ना करो। जिब्रील वापस चले गए, जिब्रील वापस चले गए। हजरत मीकाईल को भेजा गया, मीकाईल आए मिट्टी लेने, लेकिन मिट्टी नहीं लेकर के गए। हजरत इसराफील आए, इसराफील मिट्टी लेने आए, लेकिन इसराफील मिट्टी नहीं लेकर गए। ये मट्टी जो थी, ये मट्टी कहने लगी, इसराफील मेरे जिस्म से मेरे टुकड़े को जुदा ना करो। तवज्जो रहे, जुदा ना करो, क्या ना करो? जोर से बोलो, जुदा ना करो। अल्लाह रब्बे कायनात ने आखिर में हजरत इजराइल यानी हजरत मलकुल मौत को भेजा, कहा जाओ लेके आओ। 3 आए, चले गए, लेके नहीं गए। क्यों? मिट्टी रोने लगी थी। हजरत इजराइल आए और उठाना चाहा, जमीन ने आवाज दी, इजराइल जुदा मत करो, अलग मत करो, जुदा ना करो। रोने लगी मिट्टी। इजराइल ने कहा तेरा रोना देखो या रब का कहना देखो। लिया लेके चल दिए, माने नहीं। तवज्जो रहे, माने। अब चाहे विधायक का बेटा हो, चाहे एमएलए का बेटा हो, चाहे प्रधानमंत्री का बेटा हो, चाहे सीएम का बेटा हो, चाहे वो पीएम का बेटा हो, चाहे प्रधान जी का बेटा हो, चाहे वो मुखिया जी का बेटा हो, चाहे वो मेंबर का बेटा हो, चाहे सभासद का बेटा हो, चाहे मौलाना साहब का बेटा हो, चाहे वो मुफ्ती साहब का बेटा हो, चाहे हक्कानी का कोई हो, चाहे अजहर मियां का कोई हो, चाहे कमर आलम साहब का कोई हो, जब मलकुल मौत आएंगे तो छोड़ेंगे नहीं। बोलो, जोर से बोलो। तो जब मिट्टी 3 लोग आए, तीनों नहीं ले जा पाए, तो आखिर में अल्लाह ने इजराइल को भेजा। इजराइल ने उठा लिया और लेके चले गए। क्या किया? लेके चले गए। तो इजराइल को अल्लाह ने हुक्म दिया, इजराइल अब तुम ही रूह भी निकालोगे। ये जज्बा तुम्हारे ही अंदर है, क्योंकि इसराफिल तो रोना देखकर छोड़ के चले आए, मिकाईल तो रोना देखकर छोड़ के चले आए, जिब्रील तो रोना देखकर छोड़ के चले आए, लेकिन तुमने रोना ना देखा, अपने रब का कहना देखा। अब तुम ही मौत के फरिश्ते बनाए जाओगे, तुम ही सबकी रूह निकालोगे। तवज्जो रहे, तवज्जो, तवज्जो रहे। अब मिट्टी पहुंची, मिट्टी को लिया गया और मिट्टी को गूंधा गया। मिट्टी को गूंधने के बाद पुतला तैयार किया गया, पुतला तैयार हुआ। फरिश्ते देख रहे हैं, बड़े आला के फरिश्ते देख रहे हैं, अर्श आज़म के फरिश्ते देख रहे हैं, सिदरतुल मुंतहा का बुलबुल सिदरा देख रहा है। तवज्जो के साथ मिट्टी तैयार की जा रही है और तैयार करने के बाद पुतला बना दिया गया। पुतला बनाने के बाद मुजस्समा तैयार कर दिया गया, नक्काशी कर दी गई, नाक बना दी गई, होठ बना दिए गए, होठ बना दिए गए, आंखें जो है आंखों का नक्श निगार कर दिया गया, चेहरे को पूरा सजा दिया गया, वजूद को पूरा मुज़य्यन कर दिया गया। मुज़य्यन करने के बाद अल्लाह रब्बे कायनात ने फरमाया, ए फरिश्तों देखो, यही है मेरा खलीफा, यही है मेरा नायब, यही है मेरा वफादार, यही है मेरा पैगंबर, यही है मेरा महबूब। फरिश्तों ने अर्ज़ किया, मौला ये तेरा बंदा, ये मिट्टी का पुतला। ये मिट्टी का पुतला नहीं, देखना चाहते हो? अल्लाह ने हुक्म दिया, इस मिट्टी के पुतले के अंदर जो रूह जानी थी, उस रूह का नाम, उस पूरे वजूद का नाम आदम अल्लाह ने रखा। जोर से बोलो और बचल के बोलो, मोहम्मद से सुभान अल्लाह। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुजस्समा तैयार हुआ है। अब जब मुजस्समा तैयार हुआ, अल्लाह रब्बे कायनात ने फरमाया, ए आदम अलैहिस्सलाम की रूह, ए आदम की रूह आदम के जिस्म में जाकर एंट्री कर। एंट्री क्या? ये तो पढ़े होगे, एंट्री किसको कहते हैं?
हाँ, दाखिल होना, दाखिल खारिज नहीं। लेकिन यहां दाखिल होने के बाद खारिज भी हो गई, दोनों बातें पाई जाती हैं। अल्लाह ने फरमाया है आदम की रूह इंटर कर, तो हुक्म रब्बी बजा लाते हुए आदम अलैहिस्सलाम यानी हमरे अब्बा तुमरे अब्बा सबके अब्बा की रूह चली, मचलते हुए सुरूर के साथ, मगन होने के साथ साथ मस्ती में चली, और मस्ती में जाकर हजरत आदम के पुतले में दाखिल हो गई। और जब दाखिल हुई तो आदम अलैहिस्सलाम का हाथ चलने लगा, पैर चलने लगा, हजरत आदम का जिस्म चलने लगा, हजरत आदम का जिस्म काम करने लगा, लेकिन रूह फौरन बाहर निकल गई। अभी जान आई और तुरंत निकल गई। फरिश्ते देखकर हैरान, ये क्या हुआ, ये क्या मामला है, अभी इंटर और फिर एग्जिट, इतनी तेजी के साथ क्या हो गया। अल्लाह फरमाता है ए आदम की रूह वापस पलटी क्यों, वापस आई क्यों, इंटर होने के बाद एग्जिट क्यों किया, अंदर जाने के बाद बाहर क्यों आ गई। हजरत आदम की रूह रब की बारगाह में रब के हुजूर अर्ज करती है, ए मौला आदम के जिस्म में अंधेरा है, अंधेरा क्या है, अंधेरा क्या है, क्या है, पॉइंट को समझो। आदम की रूह को अंधेरा पसंद, पॉइंट को समझना। अगर पॉइंट को समझ के तकरीर सुनोगे तो इंशाल्लाह ऐसे से पॉइंट पर ले जाऊंगा कि आप भी सोचोगे ये कहाँ से मौलाना आ गए, नए नवेले एकदम नए नए अंदाज के मौलाना साहब आए हुए हैं, आप भी सोचोगे। पॉइंट पर तवज्जो देना। अजहर भाई तवज्जो के साथ, अल्लाह ने फरमाया दाखिल हो, दाखिल हुई, फिर वापस आ गई। पूछा क्यों, का अंदर अंधेरा है, का अच्छा, का तो रहना नहीं, क्या कर नहीं मौला अंधेरे में नहीं रहना है, फिर उजाला चाहिए, उजाला। जोर से बोलो, जोर से, और जोर से बोलो। अब आदम की रूह, इंसान की रूह, बशर की रूह, आदमी की रूह क्या मांग रही है, उजाला। ए मौला अब उजाला कहां से लाएगा, उजाला कहां से लाएगा, उजाले का इंतजाम कैसे करेगा, कैसे उजाला लाएगा, कौन सी ट्यूब लाइट जलाएगा, कौन सा बल्ब लाएगा, कौन सा हैलोजन लाएगा, ए मौला क्या लाएगा। तो अल्लाह फरमाता कुछ लाने की जरूरत नहीं है। जिस नूर से मैंने इन फरिश्तों को पैदा किया है, जिस नूर से मैंने अर्श और कुर्सी को पैदा किया है, उसी नूर यानी मोहम्मद अरबी के नूर को आदम की पुश्त में दाखिल कर दूंगा, उजाला हो जाएगा, उजाला हो जाएगा, उजाला हो जाएगा। तवज्जो के साथ सुनिएगा। अब अल्लाह रब्बे कायनात, देखो नबी की मीलाद पढ़ने जा रहा हूँ, यहीं से कुछ दुश्मनों का जवाब भी लेते जाइए और नबी की मीलाद भी सुनते जाइए। कुछ लोग कहते हैं कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, जब तू पैदा ही नहीं हुआ था तभी लिख दिया था अल्लाह ने, है? ये जो लिखा लिखा है ना, ये लिखा भी नहीं था, तब जा अल्लाह रब्बे कायनात ने नबी की मीलाद मनाई। ये लिखा वर्ड भी नहीं था, और ये कहाँ, ये वर्ड भी नहीं था, ये वहां हुआ जहां तू पहुंच भी नहीं सकता, जहां की खुशबू नहीं मिल सकती तुझे। तवज्जो के साथ सुनिए, मोहब्बतों के साथ सुनिए। अल्लाह रब्बे कायनात ने अपने महबूब के नूर को हजरत आदम की पुश्त में रखा। अब जन्नत में जितने फरिश्ते थे, तवज्जो रहे, जितने फरिश्ते थे, जितने फरिश्ते हम तो गिन नहीं सकते, दुनिया का कोई साइंटिस्ट गिन नहीं सकता, दुनिया का कोई बहुत बड़ा मैथ मास्टर गिन नहीं सकता। अल्लाह ने इतनों को पैदा किया है कि वो वही जान सकता है, उसकी मशीयत जान सकती है, इसलिए वही आलिमुल गैब व शहादा है। अल्लाह रब्बे कायनात के तमाम मलाइका, तमाम फरिश्ते, तमाम 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 हूरे हजरत आदम के पीठ के पीछे, तवज्जो रहे, कहा कहा, पता चला लीडर आगे होता है, उसके चाहने वाले, बोलो जोर से बोलो। तो हमें लीडरिंग का जो मामला, जो ये मैटर, ये जो सिस्टम मिला, ये कहां से मिला, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। तवज्जो है ना, टाइम ज्यादा तो नहीं हो गया, आप बोर हो गए, नहीं हुए, अगर हो गए हैं तो मैं क्या करूं, हो गए हैं तो मैं क्या करूं। सुनिए मोहब्बत के साथ, बड़ी तेजी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा इंशाअल्लाह, बस अपनी बात आपके जहन में डाल दूं। हजरत आदम के पीछे तमाम मलाइका पीछे, कहा, जोर से बोलो, इंसानियत का नेता, इंसानों का लीडर, इंसानों का मसीहा, सबसे पहला आदमी, सबसे पहला बशर, सबसे पहला इंसान, सबसे पहला पुरुष और सबसे पहला मनुष्य।
क्या नाम है? आदम। जोर से बोलो। अबे ओ आना कौन? मैं सबूत देता हूं। मिलाद पढ़ने का सबूत कहां से है? अगर है दम देख आदम। आदम का जलवा देख। आदम की पुष्ट में नबी का नूर है। फरिश्ते सारे पीछे हैं और पीछे फरिश्ते नबी पर खड़े होकर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जब तो अल्लाह ने फरमाया था महबूब मैं भी ये काम करता हूँ, मेरे फरिश्ते भी ये काम करते हैं। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। नारे रिसालत जलसे ईद मिलाद नबी। सरकार की आमद, सरकार की आमद, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। अब सारे मलाइका पीछे खड़े हैं। हजरत आदम सोचने लगे कि ये पीछे क्यों है, ये पीछे क्यों है, ये मौला ये पीछे क्यों है, ये मौला ये पीछे क्यों, क्या वजह है, पीछे रहने का रीजन क्या है? हातिफ गैबी से आवाज आती है, ए मेरे महबूब आदम, ए मेरे खलीफा आदम, तेरी पुष्ट में मेरे हबीब का नूर मौजूद है, जिसकी वजह से तेरा जिस्म रोशन हो गया है। उस नूर की तासीम के लिए सारे फरिश्ते पीछे हैं। अब हजरत आदम के दिल में भी तमन्ना जागी, हजरत आदम के दिल में भी आरज़ू पैदा हुई, हजरत आदम के दिल में भी ख्वाहिश अंगड़ाइयां लेने लगी। अल्लाह के हुजूर अर्ज़ करने लगे, ए मौला जिस नूर की ज़ियारत फरिश्ते करके अपने आप को शर्फियाबी से महसूस कर रहे हैं, ए मौला मैं भी उस नूर को देखना चाहता हूँ, उस नूर की ज़ियारत करना चाहता हूँ, उस नूर से अपनी आंखों को रोशनी पहुँचाना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बे कायनात ने हुक्म दिया, हजरत आदम की पुष्ट से नूर मुस्तफा को निकाल कर हजरत आदम की पेशानी में रख दिया गया। आदम देखना चाहते हो? हाँ मौला देखना चाहता। आदम देखना चाहते हो? हाँ मौला देखना चाहता। तो कहा अल्लाह रब्बे कायनात ने अपने महबूब से, महबूब हजरत आदम से कहा, ए आदम अगर मेरे महबूब के नूर को देखना चाहते हो, जिसकी वजह से तुम्हारे वजूद में उजाला हुआ, तुम्हारे जिस्म में उजाला हुआ, तुम्हारी रूह को सुकून और करार मिला है, ए आदम अगर उसे देखना चाहते हो तो अपने हाथों को उठाओ और अपने हाथों के दोनों अंगूठों को उठाओ और अंगूठों को उठाने के बाद अपने अंगूठों में देखना शुरू करो। तवज्जो रहे। अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हजरत आदम के पूरे जिस्म को अल्लाह ने आईना बनाया था। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आईना बनाया था। ए आदम अगर तुम मेरे महबूब को देखना चाहता है तो अपने नाखूनों को बुलंद कर, अपने अंगूठों को बुलंद कर, गोया कि ऐसा तसव्वुर कर लीजिए हजरत आदम ने यूं किया होगा। कैसे किया होगा? जब नाखूनों में देखना था तो इस तरीके से किया होगा, और जब नाखूनों पर निगाह पड़ी होगी, जब नबी के नूर को पेशानी ने कहा नबी का नूर, पेशानी में नबी के नूर को रखा, और जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने अंगूठों में नबी के नूर को देखा तो रहा नहीं गया, मचल गए, तड़प गए, उछल गए, फरते मसरत और शादबानी में झूम गए। और झूमने के बाद हम सुन्नियों को अकीदा दे दिया, हम आदमियों को अकीदा दे दिया, हम आदमियों को दस्तूर दे दिया, हम सुन्नियों को पहचान दे दिया कि सुनो तुम्हारे बाप ने जो किया है तुम्हें भी वो करना है। हजरत आदम ने उन अंगूठों को उठाया और उठाने के बाद सबसे पहले कोई वहाबी पैदा नहीं हुआ था, कोई सहाबी दुनिया में नहीं आया था। और याद रखो अभी इब्लीस का कंपटीशन भी कायदे से उरूज पर नहीं आया था। हजरत आदम ने अपने रब के महबूब के नूर को अपने हाथों के अंगूठों में देखा। देखने के बाद फौरन एक काम किया। वो काम जानना चाहते हो? बताओ क्या किया? जिसको आज का वहावड़ा कहता है शिर्क है, बिदअत है। वो काम कौन सा काम था? सबसे पहला काम हजरत आदम ने देखने का किया, और देखने के बाद जब झूमे, दिल मचला, मसरत और शादवानी की लहर दौड़ी, तो हजरत आदम ने दोनों अंगूठों को चूम लिया। क्या किया? जोर से बोलो, जोर से बोलो। अब जो आदमी है वही चूमेगा। जोर से बोलो, जोर से बोलो। नहीं समझे, समझते तो मचलते। हजार भाई मचल गए, आप भी मचलो। जो आदमी होगा वही चूमेगा। चूमना आदमी का मुकद्दर है और जलकर मरना इब्लीस का मुकद्दर है। इब्लीस का मुकद्दर है। तो आदमियों सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, नारे तकबीर।
अब एक कायदा बयान कर दूं, आप देखें कारी अजहर साहब के 4 बेटे हों और 4 बेटों में 2 बेटे बड़े वफादार हों और इत्तेफाक से 2 बेटे वफादारी में नाम हिस्सा न रखते हो, तवज्जो के साथ आगे मैं जुमला नहीं इस्तेमाल करूंगा, तो वफादारी में हिस्सा न रखते हो, यानी 2 बच्चे बहुत फरमा बरदार हो, अब्बा कहाँ है, आए तो अब्बा कहाँ है, जाए तो अब्बा कहाँ है, खाना लाए तो अब्बा कहाँ है, पैसा लाए तो अब्बा कहाँ है, खिदमत का वक्त तो अब्बा कहाँ है, रात का वक्त पैर दबाने का वक्त है, अब्बा कहाँ है, हर वक्त खिदमत गुजारी में लगे रहते हैं। तवज्जो रहे तो समाना जब देखेगा, अल्लामा कमरे आलम साहब देखेंगे, अल्लामा अब्दुल रहमान साहब देखेंगे और इस मंच पर जितने बैठे हुए उलमा देखेंगे, आप देखेंगे, आपकी अक्ल काम करेगी तो आप कहेंगे मौलाना कारी अजहर साहब के 2 साहबजादे हैं, बड़े वफादार हैं, बड़े फरमाबरदार हैं, हर वक्त बाप की खिदमत में लगे रहते हैं, पानी लेकर खड़े रहते हैं, खिदमत करने के लिए हाजिर रहते हैं, खाने के वक्त हाजिर रहते हैं, हर चीज का ख्याल रखते हैं, बाप के बड़े वफादार है। मतलब ये जो वफादार होता है उसे दुनिया अच्छे नाम से याद करती है, जो वफादार होता है उसे दुनिया अच्छा कहती है, जो वफादार होता है उसकी तारीफ की जाती है, जो वफादार होता है उसकी तौसीफ की जाती है, जो वफादार होता है उसकी इज्जत अफजाई की जाती है। लेकिन जो वफादार नहीं होता वो इब्लीस के खाते में जाता है, जो वफादार नहीं होता वो फिरौनी खाते में जाता है, जो वफादार नहीं होता वो नामूदी खाते में जाता है, जो वफादार नहीं होता वो कानूनी खाते में जाता है। आप कहेंगे हक्कानी कैसे, तो हम जवाब में ये कहेंगे जब अल्लाह रब्बे कायनात ने फरमाया था उसजुदू ली आदम को सजदा करो, तो आदम को फरिश्तों ने सजदा कर लिया था। जोर से बोलो, जोर से बोलो, आदम को फरिश्तों ने सजदा कर लिया था। जिसने हुक्म रब्बी मानकर, तवज्जो, जिसने अल्लाह के हुक्म को मानकर सजदा कर लिया वो वफादार कहलाए, और जो अकड़ के खड़ा रहा वो गद्दार। बोलो है कि नहीं, बोलो है कि नहीं। बाप आए, बाप आए, बाप आए, बेटा देखे बाप आ रहा है स्टेज की तरफ, बाप आलिम हो या फिर कोई भी हो, गैर आलिम ही हो, लेकिन बाप का मर्तबा बुलंद है ना, तो बाप आए और बेटा देख के खड़ा रहे और एक बेटा खड़ा होकर चूम ले। 2 बेटे हों, एक बेटा खड़ा होकर देखता रहे, दूसरा बेटा बढ़कर बाप के हाथ को चूम ले, तो दुनिया किसे अच्छा कहेगी? जोर से बोलो। आपका बेटा होगा, आपका हाथ चूमेगा तो आप क्या कहोगे? रिश्तेदार में गए, हमारा फलाना बेटा बहुत अच्छा है, हमारा छोटका बेटौना बहुत अच्छा, तवज्जो है ना। ए भाई हम ठेठ देहाती बोल लेते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, कभी कभी आप मुस्कुरा दें इसलिए बोल देता हूं मैं, है ना। मुझे मालूम है कि आप मेरी अच्छी उर्दू भी समझ लेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि आप समझदार हैं और ख्वाजा के हिंदुस्तान में वफादार हैं। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना। आदम की जितनी औलाद होगी, कौन औलाद, वो चूमेगी, क्या करेगी, क्या करेगी? अब वहाबी से कह देना, अबे नालायक, जब तू पैदा भी नहीं हुआ था, जब तेरा फिरका वजूद में भी नहीं आया था, सच तो ये है जब इंसानियत नहीं शुरू हुई थी, जब इंसानियत की बुनियाद रखी गई थी, जो सबसे पहली बुनियाद थी उसी ने ये काम किया। बोलो किया कि नहीं? अच्छा सुनो, यही नहीं, अल्लाह रब्बे कायनात ने ऐसा जलाया है क़यामत तक के लिए इनको कि ये जलते ही रहेंगे, कभी इनको इनके जलन पर कोई मरहम लगाया ही नहीं जाएगा, है ना। ये जलते ही रहेंगे, जल जल के मरेंगे, तड़प तड़प के मरेंगे। आदम ने चूमा और चूमने के बाद अपनी आंखों से लगा लिया। क्या चूमा था? है? अंगूठा नहीं चूमा था जी, अंगूठे में नबी के नूर का जो अक्स था उस नूर को चूमा था। चूमा इसलिए ताकि होठ मुनव्वर हो जाए, आंखों से लगाया इसलिए ताकि आंखें रोशन हो जाए। पता ये चला कि जो शख्स नबी के नाम पर अंगूठे को चूम कर अपनी आंखों से लगा लेगा उसकी आंख की रोशनी बढ़ जाएगी। सुभान अल्लाह। अब आगे बढ़िए तवज्जो के साथ, अब आगे बढ़िए। अल्लाह रब्बे कायनात ने अपने महबूब की मीलाद पढ़ाई, तवज्जो है ना। अब मैं बड़ी तफसीली गुफ्तगू ना करके डायरेक्ट आता हूँ सरकार की विलादत की तरफ, इसलिए कि मैं इस टॉपिक पर जब बोलता हूँ तो 2-3 घंटे आसानी चले जाते, पता तक नहीं चलता। मुझे नहीं पता चलता तो आपको क्या पता चलेगा। मोहब्बत के साथ सुनिएगा, अल्लाह ने अपने महबूब की मीलाद कहाँ पढ़ी? सबसे पहले कहाँ पढ़ी? जोर से बोलो।
जब ये धरौली का कस्बा नहीं था, जब मौलाना कमरे आलम साहब पैदे नहीं हुए रहे, हमार कोनो तस्वूरे नहीं रहा भैया। कारी अजहर साहब पता नहीं कहाँ रहे, हजरत हमारे इमाम साहब इन्हों का पता निशा कुछ नहीं रहा, इन्हों लापता रहे। जब सब लापता रहे तब अल्लाह अपने महबूब का पता तैयार कर रहा था। ए दुनिया वालों देखो, ये जन्नत है, जन्नत। और सबसे पहली मिलाद अल्लाह ने जन्नत में पढ़ी है, और पढ़ी अल्लाह ने मिलाद जन्नत में, और पढ़वाई अपने फरिश्तों से, और अपना खलीफा बनाकर पहले कहा महबूब आदम, पहले तुम मेरे महबूब की मिलाद पढ़ लो ताकि तुम मुकम्मल हो जाओ। जोर से बोलो, ताकि तुम मुकम्मल हो जाओ। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नबूवत जब मुकम्मल हुई तो अल्लाह रब्बे कायनात ने अपने महबूब की रूह को आवाज दिया, महबूब अब आदम के सर पर नबूवत का सेहरा बांध दो ताकि इन्हें दुनिया में भेज दिया जाए। हजरत आदम आए, हजरत आदम से लेकर नस्लन बादा नस्लिन करनन बादा करनिन तमाम अंबिया कराम से होता हुआ वही नूर जो आदम की पेशानी में था, कहाँ था, कहाँ था? अच्छा, एक सवाल का जवाब और लेते चलो। कहते हैं जब भी गांव देहात में कभी कभी जाना होता है तो कुछ अड़चू लोग होते हैं, अड़ियल किस्म के लोग, है ना? हैं? कैसे लोग? थक गए क्या? थोड़ा बेदार होके बोलो ना, ऐसा लगे कि अभी जलसा शुरू हुआ है। अड़ियल किस्म के लोग होते हैं, तब जो है ना, कहते लो खड़े होके कहाँ लिखा है सलातो सलाम पढ़ो, खड़े होके कहाँ लिखा है? एक बात बताओ। और कहते हैं लाखों सलाम पढ़ते हैं, करोड़ों सलाम पढ़ते हैं, लाखों सलाम कहाँ लिखा है, करोड़ों सलाम कहाँ लिखा है? तो हमने कहा नालायक, तुझे पता नहीं है, न लाख था न करोड़ था, अल्लाह ने लातादाद फरिश्ते पैदा करके अपने महबूब पर दुरूद और सलाम पढ़वाया, लातादाद दुरूद और सलाम पढ़वाया। तो जब हमसे याद करते हैं तो बरेली वाली की बोली में बोलते मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, समय फसले हिदायत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी जब का तैबा का था उस जबीने सादत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आगे बढ़ूं या ख़त्म करूं? नहीं, आपकी मर्जी क्या है। हमारे चचा तो बहुत मुस्कुरा रहे हैं, अल्लाह ताला आपको जवान हमेशा बनाए रखे, ऐसे ही हशाज बशाज और किसी का मोहताज ना रखे। आज के दौर में किसी का मोहताज होना, औलाद ही का मोहताज होना सज़ा से कम नहीं है ना? अल्लाह किसी को औलाद का भी मोहताज ना रखे, सिर्फ अपना मोहताज रखे। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह, चल के बोलिए सुभान अल्लाह। अब देखिए, तो अल्लाह कहते हैं खड़े होकर कहाँ लिखा है? तो जो फरिश्ते जन्नत में हज़रत आदम जब खड़े थे, तवज्जो है ना, तो कहा फरिश्ते लेट के सलाम पढ़ रहे थे, हैं? जोर से बोलो। नहीं नहीं, जिब्रील अलैहिस्सलाम लेट गए होंगे, है ना? लेट गए होंगे। बोलो, जिनके सदक़े में जिब्रील को पैदा किया गया वो उनका नूर सामने और जिब्रील लेटे, मीकाईल लेटा है, इसराफील और इस्राइल लेटा है? नहीं, मतलब साफ वाज़े है कि जब नबी का नूर पुश्ते आदम में और पुश्ते आदम से पेशानी आदम में आया, आदम भी खड़े थे, सारे मलाइका भी खड़े थे, और सब कह रहे थे अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मतलब खड़े होकर सरकार की आमद, मुख्तार की आमद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो खड़े होने का सबूत कहाँ से है? जन्नत से है, और इनका जन्नत नसीबे ने हुई है। तो यही हमारे सोचा था कि हम इनका बहकाए रही ताकि हम जहाँ जाए वहाँ यूँ जाए, है ना? बोलो सही है कि नहीं? इनके बहकाए मत आना, कहते अबे तेरे यहाँ खड़ा होना लिखा हो चाहे ना लिखा हो, लेकिन हमारे यहाँ लिखा है। वो कहेगा कैसे? तो कह देना जिब्रील पर हम ईमान रखते हैं, मीकाईल पर हम ईमान रखते हैं, इसराफील पर हम ईमान रखते हैं, इस्राइल पर हम ईमान रखते हैं, अल्लाह पर ईमान हम रखते हैं। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सारे
मलाइका ने खड़े होकर नबी की बारगाह में दुरूद सलाम पढ़ा। इसलिए हम भी कहते हैं आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही, हम ईमान लाए अल्लाह पर और उसके मलाइका पर। तो जब मलाइका पर ईमान लाए तो मलाइका ने जिस अंदाज में सलाम पढ़ा उसी अंदाज में हम भी सलाम पढ़े। बोलो सही है कि नहीं? तो सबूत मिला कि नहीं? मिला कि नहीं मिला? अब एक सबूत और ले लो, सबूत दें और आए। जन्नत में रैली है, याद आ रही है बरैली। आप बैठे हैं जिस कस्बे में उसका नाम है धरौली है, झरौली, ये झिरौली है या धरौली है? चलो कोई बात नहीं, धरौली धीरौली दोनों सही है।